खड़ी पहाड़ी से छूटा ट्रक उड़ता हुआ गया और नीचे जाकर सीधा खड़ा हो गया। भगवान के दरबार के सामने हुआ हादसा पहले सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को तोड़ा और थोड़ा आगे चलकर यहां पहाड़ी से उतर गया। हाल ऐसा हुआ कि बुरी तरह से टूटा सारा सामान बिखर गया और भगवान के सामने ही ड्राइवर की सांसें थम गई। एक पल में परिवार उजड़ गया। वो 4 पैसे कमाने घर से निकला था, ड्राइविंग कर परिवार पालता था, पर उसे क्या पता था आज का सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। खड़ी पहाड़ी, सुनसान रात और अचानक बेकाबू ट्रक, फिर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। हादसे के बाद किसी तरह से लोगों ने निकाला, अस्पताल भी पहुंचा दिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखिए, ये ट्रक यहां से नीचे गिरा है और सामने वो भगवान का मंदिर है। खड़ी पहाड़ी है और ट्रक अचानक से छूटकर नीचे उतरकर सीधा खड़ा हो गया है। खाई भी कोई गहरी नहीं थी, बल्कि बताया जा रहा है कि 30 से 35 फीट ही थी। यहाँ लोग सैकड़ों हजारों फीट गहरी खाई और खतरनाक हादसे के बीच से जीवित निकल कर आ जाते हैं, लेकिन शायद इसकी इतनी ही लिखी थी। हादसा शिमला के रामपुर में हुआ है और शिमला के खूबसूरत पहाड़ कितने खतरनाक हैं ये तो आप जानते ही हैं। हालांकि सड़क भी तंग है, लेकिन ये रफ्तार का कहर है। अंधेरा कारण बना या सामने से आ रही किसी गाड़ी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। रात को क्या हुआ फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। ऊपर सड़क थी और नीचे की तरफ खड्ड और इन दोनों के बीच जाकर यह ट्रक रुका। बताया जा रहा है कि ट्रक दत्तनगर से होकर आ रहा था। वक्त बीती रात करीब 9:45 बजे का था। दत्तनगर में पहले इस ट्रक ने अनियंत्रित होकर 3 गाड़ियों को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया और फिर जैसे ही भद्राश के पास यहां मछाड़ा शिव मंदिर पहुंचा तो हादसा हो गया। अचानक ट्रक अनियंत्रित हुआ और गहरी खाई में चला गया। जैसे ही लोगों को हादसे का पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंचे। चालक को देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद उसे किसी तरह से बाहर निकाला गया, सड़क तक पहुंचाया गया और फिर खनेरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस हादसे के बाद सवाल बहुत सारे हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। बस एक सच्चाई है कि अब वो कभी घर वापस नहीं लौटेगा और उसके अपने हर दिन इसी इंतजार में रहेंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति